भारतीय क्रिकेट टीम के तेज तर्रार बॉलर आवेश खान ने अकीदत की। आवेश खान ने एशिया गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद शुक्राना अदा करने अपने परिवार के साथ ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे। इस दौरान सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत की। साथ ही आवेश खान में टीम इंडिया और जीवन में कामयाबी की दुआ मांगी। वो गोल्ड मेडल जीत के आया था एशियन गेम से, तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैचेस थे। तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ, तो यहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल जो एशियन गेम में हमने जीता था, तो वो पेश करने आया था दरबार में। ये आगे अब क्या वहाँ ही लेकर सारे सामने बस हाजिरी देना थी, और मैं हमेशा आते रहता हूँ, और असगर भाई हमें हाजिरी कराते हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। तो हमेशा हम महीने में या 2-3 महीने में हर बार ख्वाजा साहब के दरबार आते हैं, दुआएं करते हैं और मन्नतें लेके आते हैं, और ख्वाजा शाह साहब हमेशा उसको पूरी करते हैं। तो बस इसी तरीके से हम ख्वाजा साहब हमें बुलाते रहें तो और हम आते रहें। आइंदा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? जी, वर्ल्ड कप में इंडिया की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। अपन लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए, और आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। मैं ख्वाजा साहब से दुआ करूँगा कि हम इस बार वर्ल्ड कप जीतें। आमीन आमीन, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अजमेर में पुष्कर पशु मेला 2023 का आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर को किया जाएगा। इस मेले में गिर एवं शंकर पशु प्रदर्शनी पुष्कर में 19 नवंबर से 23 तक आयोजित की जाएगी। पशुपालकों को संबोधित कार्यक्रम से अवगत कराने के लिए बैठक का आयोजन पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नवीन परिहार की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक राज्य कुक्कुड़ पालन प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर के प्रशिक्षण हॉल में की गई। पुष्कर मेला 2023 के जो संशोधित कार्यक्रम किए गए थे, उसके बारे में पशुपालकों को अवगत कराना बहुत जरूरी था। तो हमारे इस परिसर में राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान के हॉल में आज पशुपालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवीन कार्यक्रम के बारे में इनको बताया गया। और ये कार्यक्रम खासतौर से पशुओं की नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन में, जैसा कि आप जानते हैं अजमेर जिला और राजस्थान का नाम दुग्ध उत्पादन में देश में अव्वल है। तो हम ये कोशिश करें नस्ल सुधार भी हो पशुओं की, और दुग्ध उत्पादन में भी पुष्कर मेले के माध्यम से पशुपालकों को कैसे जागरूक किया जाए, ये आज बैठक इसमें चर्चा की गई थी। पुष्कर मेला कब से शुरू होगा और कब तक होगा? पुष्कर मेला 2023 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, और 27 नवंबर को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा। जैसा कि गिर प्रदर्शनी वाले स्थान में गिर नस्ल के बारे में 4 प्रतियोगिताएं होगी, शंकर नस्ल की प्रतियोगिता भी होगी। और गिर नस्ल में खास तौर से जो इंटरेस्टिंग वो रहता है, वो दुग्ध उत्पादन का अजमेर की शान है, पहचान है गिर नस्ल गौवंश की। जो उसके लिए काफी मतलब हिंदुस्तान के बहुत दूर से दूसरे राज्य से भी पशुपालक आते हैं उन नस्ल को देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पशुपालकों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनके लिए नए बायर्स, उनके खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है पुष्कर मेला। यहाँ पशुपालकों ने किसी तरह की कोई समस्याएं इनको आती हो, तो उसके बारे में भी पशुपालकों की एक समस्या रह रही थी कि जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें एक प्रतियोगिता ऐड कराने का कह रहे थे। गिर औसर मतलब कि 2 दांत की बछड़ी की भी एक प्रतियोगिता ऐड कराई जाए। तो हमने उनको आश्वासन दिया है, और विभाग के स्तर से जो इसका सहमति वो अगले साल तक मिल पाएगी, पर प्रतियोगिता हम प्रायोजक के द्वारा जरूर करवाएंगे। और इस बार सांड नस्ल मतलब सांड गिर नस्ल के जो होते हैं उनकी भी एक तरह से परेड करवाएंगे। इस बार खास क्या रहेगा? इस बार खास ये है कि मेला भर रहा है। देखो पिछला 2 सालों से मेला नहीं भरा जाता, और इस बार भी मेले नहीं भरने के बहुत सारे कारण पैदा हो रहे थे, पर इन सभी कारणों को एक ही करके हम निपटारा करते हुए हम इस पोजीशन पर आ गए कि इस बार पुष्कर मेला बहुत ही जोर शोर और उत्साह के साथ में भरा जाएगा। हमने पूरी तैयारी कर दी है। पशुओं के लिए पीने की पानी की थैलियां बना दी, साफ सफाई करवा दी है, टेंट लग रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, और सभी में इतना जोश है, एक तरह से घर में शादी का माहौल होता है वैसी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। हम पशुपालकों को पीले चावल देके आमंत्रित कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नवीन परिहार से। भीलवाड़ा के शाहपुरा बनेड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट से नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन भरा। भाजपा से निष्कासित कद्दावर नेता और वर्तमान विधायक कैलाश मेघवाल ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर
अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इससे पूर्व भीलवाड़ा रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट से रैली के तौर पर मेघवाल और उनके समर्थक उपखंड कार्यालय आए, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। मेघवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 15 वर्षों से शाहपुरा में जो विकास कराए हैं उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। भीलवाड़ा के शाहपुरा बनेड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट से नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी लालाराम बैरवा ने नामांकन किया। इस दौरान लालाराम बैरवा ने महलों के चौक से हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन भरा। नामांकन रैली में कार्यकर्ता मोदी के नारे लगाते चल रहे। नामांकन के दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा मौजूद रहे। बैरवा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप काम करते जीत हासिल करेगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा बनेड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट से नामांकन के आखिरी दिन को कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र कुमार रैगर ने पर्चा भरा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक नामांकन रैली में शामिल हुए। साथ ही एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी पुनीत कुमार गैलंडा को नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान अधिकारी पुनीत ने बताया कि शाहपुरा में कुल 12 नामांकन दाखिल हुए। बयाना में एक बार फिर से आवारा सांडों का आतंक शुरू हो गया। शहर के कई इलाकों में सांडों ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों की सूचना पर नगर पालिका की टीम ने सांड को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान सांड की चपेट में आने से रेहड़ी पर सब्जी बेच रहा एक युवक भी चोटिल हो गया। इससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। बयाना में इंग्लैंड से 61 सदस्यीय विदेशी महिलाओं का एक दल पहुंचा। महिलाओं का दल देश के विभिन्न इलाकों में साइकिल रैली के जरिए कैंसर अवेयरनेस को लेकर प्रोग्राम चला रहा है। इस दौरान शेरगढ़ गांव के ग्रामीणों ने दल का मालाएं पहनाकर स्वागत किया। दल की महिला सदस्यों ने बताया कि वे हर साल इसी तरह इंडिया आकर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की जानकारी देगी। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण मनोज प्रधान, राजेश गुज्जर, अनिल गुज्जर आदि मौजूद रहे। टोकी देवली उनियारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरीशचंद्र मीना ने एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र भरा। साथ ही उससे पहले उनियारा के अंबेडकर स्थल पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नामांकन रैली निकालकर भारी जनसैलाब के साथ नामांकन पत्र भरा। साथ ही हरीशचंद्र मीना ने प्रेस वार्ता में बताया कि मेरी प्राथमिकता शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि पर रहेगी। मेरी प्राथमिकता शिक्षा, चिकित्सा और सड़कें बनाना, क्योंकि हमारे दूर दराज के इलाके हैं जिनमें कोई विकास पिछले 70 साल से नहीं हुआ। हमारा ये है फिर एक जो नफरत है जाति और धर्म की, इसको ख़त्म करना। जैसे हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, यही मेरा प्रयास रहेगा। देखिए सर, रमेश बिदूड़ी भाजपा के जिला चुनाव प्रभारी हैं और आपको एक नई उपाधि देते हुए ने आपको जनरल डायर बताया है, किस तरह से देखते हैं? मैं कोई बिदूड़ी, जौनपुरिया, फैसला की नीतियों में कुछ नहीं कहूँगा, वो जाने उनकी तकदीर जाने। अलवर के राजगढ़ के समीप ग्राम पलवा में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मृतका के शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया है। साथ ही कहा कि मामले की जांच एसडीएम राजगढ़ करेंगे। आज दिनांक 7 नवंबर को रामेत कोड़ी निवासी गांव तालाब थाना टाइगर ने एक रिपोर्ट पेश की है मोर्चरी सीएचसी राजगढ़ को। इसमें उन्होंने बताया कि मेरी 2 लड़कियों की शादी पलवा गांव में 3 साल पहले की थी। उनमें से छोटी लड़की पूनम, उसकी रात को 2 बजे मृत्यु होने की सूचना मिली, जिस पर हम यहाँ आए और हमें ये संदेह है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, इस संबंध में जांच की जाए। क्योंकि उनके द्वारा केस रिपोर्ट पर मृत पंजीकृत की गई है 176/86 के तहत और उसकी कार्रवाई एसडीएम साहब द्वारा जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम करवा और ससुराल पक्ष को परिवादी की सहमति से ससुराल पक्ष को दी जाएगी।